ईरान का सबसे ताकतवर हथियार जिससे इसराइल सबसे ज्यादा खौफजदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा कि इसराइल जो कि मशरिक़ वुस्ता की एक बड़ी फौजी ताकत माना जाता है, ईरान पर हमला करने से क्यों गुरेज करता है? आज हम आपको वो राज बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका हुआ है। और ये कोई आम हथियार नहीं है, ये ईरान का सबसे जदीद और खतरनाक दिफाई निजाम है जिसका नाम बवार 373 है। ये नाम शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बवार 373 दरअसल क्या है और क्यों इसे F-35 का कातिल कहा जाता है। यही वो सिस्टम है जिसे ईरान दुनिया के सामने बार बार पेश करता रहा है और ये दावा करता रहा है कि ये ना सिर्फ इसराइल की जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर सकता है बल्कि अमरीकी फिजाई ताकत का सामना भी कर सकता है। ईरान ने यह दिफाई निजाम ऐसे वक्त में बनाया जब इसे मगरबी ममालिक और अमरीका की सख्त पाबंदियों का सामना था, मगर इन पाबंदियों ने ईरान को कमजोर नहीं किया बल्कि मजबूत बनाया। आज बवार 373 ना सिर्फ ईरान की ताकत का निशान है बल्कि वो हथियार भी है जिसकी वजह से इसराइल ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये दिफाई निजाम एक आम फौजी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, कबल इसके कि हम बवार 373 की तफसीलात में जाएं, ये समझना जरूरी है कि ईरान कैसे अपनी दिफाई ताकत में खुद कफील हुआ। और ईरान की यह दिफाई खुद कफालत किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है बल्कि एक तवील और सबर आजमा जदोजहद का समर है जिसका आगाज ईरान पर लगाई जाने वाली बैनुल अक़वामी पाबंदियों से हुआ। ये पाबंदियां किसी आम मसले का हिस्सा नहीं थी बल्कि ईरान को आलमी सतह पर तनहा करने और इसकी फौजी ताकत को महदूद करने की कोशिशों का एक अहम हथियार थी। ईरान को पहली बार पाबंदियों का सामना उस वक्त करना पड़ा जब 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग छिड़ गई। उस जंग के दौरान ईरान को दुनिया की ज्यादातर ताकतों ने फौजी इमदाद से महरूम रखा। खास तौर पर अमेरिका और मगरबी ममालिक ने ईरान को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी। इस सूरत हाल में ईरान ने न सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ी बल्कि ये अहद किया कि वो आइंदा कभी भी अपनी दिफाई जरूरियात के लिए किसी बैरूनी ताकत पर इन्हिसार नहीं करेगा। और यही वो लम्हा था जब ईरान ने अपने फौजी हथियार खुद तैयार करने का फैसला किया। शुरू में ये एक मुश्किल सफर था क्योंकि ईरान को जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई नहीं थी और आलमी मंडी में इसे हथियार खरीदने की इजाजत भी नहीं थी। लेकिन ईरान ने अपनी दानिशमंदी और सख्त मेहनत से इस कमी को पूरा किया और अपनी हथियार साजी की सनत को फरोग दिया। वक्त के साथ ईरान ने छोटे हथियारों से लेकर जदीद मिसाइल सिस्टम्स तक हर किस्म के जंगी आलात खुद तैयार करना शुरू कर दिए। यही वो पस मंजर है जिसमें ईरान ने अपनी दिफाई सनत को मजबूत किया और पाबंदियों को अपने लिए एक मौके में तब्दील किया। हर गुजरते साल के साथ ईरान ने न सिर्फ अपने दुश्मनों को हैरान किया बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि वो अपने दिफा में खुद कफील है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन ये सब भी काफी नहीं था, लिहाजा 2000 की दहाई के आगाज में ईरान ने अपनी फिजाई दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मकसद के लिए ईरान ने रूस से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने की कोशिश की। ये एक जदीद निजाम था जो कि मुख्तलिफ फिजाई खतरात का मुअस्सर जवाब देने की सलाहियत रखता था। ईरान की हुकूमत ने यकीन दिलाया कि यह निजाम इसकी दिफाई हिकमत अमली को तकवीत फराहम करेगा। ताहम जब ईरान ने इस सिस्टम की खरीदारी के लिए रूस के साथ मुज़ाकरात शुरू किए तो बैनुल अक़वामी दबाव के सामने नाकाम रहा। अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस पर जोर दिया कि वो ईरान को यह हथियार फराहम न करे। इसके नतीजे में रूस ने ईरान की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। ईरानी हुकूमत के लिए यह एक बहुत बड़ा धचका था और इस सूरत हाल ने ईरान के लिए यह पैगाम दिया कि इसे अपनी दिफाई जरूरियात के लिए खुद ही कुछ करने की जरूरत है। यही वो लम्हा था जब ईरानी क़यादत ने फैसला किया कि वो खुद ही एक ताकतवर दिफाई निजाम तैयार करेगी जो S-300 की सतह का होगा। लिहाजा इस अज़्म के साथ ईरानी माहिरीन ने 2010 में इस निजाम के डिजाइन पर काम शुरू किया और जल्दी 2011 में बवार 373 का पहला प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी, मगर यहाँ मुश्किलात का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। बैनुल अक़वामी पाबंदियां, वसाइल की कमी और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई न होने के बायस इस मंसूबे में ताखीर होती रही। मगरबी ममालिक ने ईरान पर दबाव बरकरार रखा ताकि वो अपनी फौजी तरक्की में नाकाम हो जाए, लेकिन ईरान ने अपने इरादे को कमजोर नहीं होने दिया। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अपने दिफाई मंसूबे को जारी रखा। बवार 373 की तैयारी में तकनीकी चैलेंज का सामना भी हुआ, मगर ईरानी माहिरीन की मेहनत और अज़्म ने इन मुश्किलात पर काबू पा लिया। ये सिस्टम 2016 तक मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया
और ईरान ने इसे दुनिया के सामने पेश कर दिया, जिससे ये जाहिर हुआ कि ईरान ने एक ऐसा दिफाई निजाम तैयार कर लिया है जो न सिर्फ S-300 के बराबर है बल्कि उससे बेहतर कारकर्दगी का हामिल भी हो सकता है। नाज़रीन, ये दिफाई निजाम न सिर्फ ईरान की अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए एक अहम हिसार है, बल्कि ये अमेरिका और इसराइल जैसे ताकतवर दुश्मनों के लिए भी एक संगीन चैलेंज साबित हुआ है। ईरान ने इस निजाम को खास तौर पर ऐसे दुश्मनों के खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार किया है जो जदीद तरीन फिजाई टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, जैसा कि अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे और इसराइल की फिजाई फौजी ताकत। इसराइल हमेशा से ईरान के जौहरी प्रोग्राम और फौजी ताकत से खौफजदा रहा है, लेकिन इस निजाम की तख्लीक के बाद ये खौफ मजीद बढ़ चुका है, क्योंकि ये निजाम इसराइल की जदीद फिजाई कुव्वत के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। वार 373 की खास बात यह है कि यह लड़ाका तैयारों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन्स को भी निहायत मुअस्सर तरीके से निशाना बना सकता है, जो इसराइल के हमले की किसी भी कोशिश को नाकाम बना सकता है। इसराइल को बखूबी मालूम है कि अगर इसने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो वार 373 जैसे निजाम की मौजूदगी में कामयाबी के इम्कानात कम हो जाएंगे। इसी तरह अमेरिका के लिए भी वार 373 एक चैलेंज है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई बार हमले करने की धमकी दी है, लेकिन वार 373 जैसे निजामों ने इन मंसूबों को मुश्किल बना दिया है। अमेरिका जानता है कि ईरान की फिजाई हदूद में दाखिल होना अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है, और इसका मतलब यह है कि अमेरिका को किसी भी किस्म के फिजाई हमले से पहले इस निजाम का सामना करना होगा। प्यारे दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2022 में यूक्रेन ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि इसने ये जदीद दिफाई निजाम रूस को फराहम किया है, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो सकता है। ताहम ये इल्जाम इस बात का सबूत है कि वार 373 न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि आलमी सियासत में भी अहमियत इख्तियार कर चुका है। ये निजाम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की अलामत बन चुका है जो बैनुल अक़वामी सतह पर हथियारों की तिजारत और जंगी हिकमत अमलियों में भी इस्तेमाल हो सकती है। ईरान का यह दिफाई निजाम न सिर्फ अपनी फौजी कुव्वत को मजबूत करता है बल्कि इसकी बैनुल अक़वामी हैसियत को भी मुस्तहकम करता है, क्योंकि यह जाहिर करता है कि ईरान जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में किसी से पीछे नहीं है। इसके अलावा 2022 में ईरान ने वार 373 को मजीद अपग्रेड किया है, जिससे इसकी रेंज और महारत दोनों में मजीद इजाफा हुआ है। इब्तिदाई तौर पर इस निजाम की रेंज 200 किलोमीटर तक थी, मगर 2022 की अपग्रेडेशन के बाद इसकी टारगेट रेंज को बढ़ाकर 300 किलोमीटर तक कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि वार 373 अब मजीद दूर से दुश्मन के तैयारों, मिसाइलों या ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है और इन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये अपग्रेडेशन वार 373 को दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम की सफ में ला खड़ी करती है, जो ईरान की दिफाई सलाहियतों को पहले से कहीं ज्यादा मुअस्सर और मोहलिक बनाती है। यह निजाम ईरान की दिफाई हिकमत अमली का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है और इसकी मौजूदगी दुश्मनों के लिए एक खुला चैलेंज है।